Hello and welcome to the online classes for Kids Heaven Public School, and today we are going to look at the introduction about the poet and some of the vocabularies in our chapter number 6, The Making of a Scientist. Now this is from our book of Footprints Without Feet, grade 10. We have completed the reading and the explanation of the story, The Making of a Scientist, whose author is Robert W. Peterson. ये कहानी एक साइंटिस्ट के बारे में है, रिचर्ड ई ब्राइट। कैसे वो साइंटिस्ट बनते हैं, क्या क्या उनकी लाइफ में होता है बचपन से लेके उनकी पूरी स्कूलिंग तक, until he became a researcher, उन्हें अवार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, सो हम ये सब आज देखेंगे। एंड furthermore, if you have questions in the stories, जैसे कुछ बच्चों ने मुझे लिख के भेजे थे questions, likewise बाकी जो है you can do that also. Okay, so let's not waste more time. Let's quickly look at the introduction once more about the story. Now, The Making of a Scientist is a fascinating story of a young student who did marvelous work in the field of science. Richard E. Bright, a solitary child, had a great fascination for catching butterflies in his childhood. Encouraged by his mother, he kept on enriching his treasures of rocks, fossils, coins, and butterflies. He was able to collect all 25 varieties of butterflies and thus started losing interest in collecting and tagging the butterflies. So, हमें पता है कि ये जो स्टोरी है एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। एक स्टूडेंट की, छोटा बच्चा होता है एंड इन्होंने बड़े होते होते एक बहुत ही बेहतरीन एंड बड़ा एक्सपेरिमेंट किया है साइंस की फील्ड में। इनका नाम है रिचर्ड ई ब्राइट। ये एक अकेले बच्चे थे जो अपनी मदर के साथ रहते थे, इनके फादर नहीं थे। इन्हें क्या शौक था? इनको शौक था बचपन में बटरफ्लाईज पकड़ने का, और इनकी जो मदर थी इन्हें और एनकरेज करती थी, मतलब इन्हें और अच्छा कॉन्फिडेंस देती थी इस काम में। एंड यहाँ तक कि वो अपने और खजाने मतलब बढ़ाते थे, वो खट्टे करते थे, रॉक्स के टुकड़े खट्टे करते थे, फॉसिल्स, कॉइन्स मतलब सिक्के एंड बटरफ्लाईज। इन्होंने एक टाइम पे पूरे 25 वेराइटीज खट्टी की थी बटरफ्लाईज की, और एक टाइम ऐसा भी आ गया था कि थक गए थे और इंटरेस्ट खत्म होने लगा था टैग इन करने में। But with the guidance of Dr. Urquhart, he started doing more complex experiments on the butterflies. This enthused him to open newer vistas of science and encouraged him as he was getting awards one after the other for his discoveries. Then he was lucky enough to get a chance to study DNA, and he gave a new theory about the form and function of cells. अब जब इंटरेस्ट खोने लगा, खत्म होने लगा टैगिंग एंड बटरफ्लाईज में, तभी यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा के जो एक साइंटिस्ट हैं डॉक्टर उकोहार्ट, उन्होंने इनको और इंटरेस्टिंग कॉम्प्लेक्स एक्सपेरिमेंट्स बताए कि क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, और इनके जो स्कूल में काउंटी फेयर एंड साइंस एग्जीबिशंस होते थे, कंपटीशंस होते थे, उसमें हिस्सा लेते थे, इसलिए एक्सपेरिमेंट्स करने में इन्हें शौक भी आता था। तो इन्हें नए नए साइंस की ब्रांचेस मिली, एक्सपेरिमेंट्स करने को मिला, यहाँ तक कि इनको अवार्ड्स भी मिलने शुरू हुए थे इनके डिस्कवरीज पे। और ये बहुत लकी थे क्योंकि इन्हें मौका मिला पढ़ने का हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में, जहाँ इन्होंने डीएनए के भी एक्सपेरिमेंट्स किए थे कि एक सेल जो है वो डीएनए का ब्लूप्रिंट कैसे रीड करता है। तो इसमें ये क्या करते हैं, जो बटरफ्लाई का, याद करें आप, बटरफ्लाई का एक्सपेरिमेंट करते हैं, सो जो लाइफ साइकिल होती है बटरफ्लाई की, उसमें एक स्टेज आता है पुपा। ठीक है, अब पुपा जो होता है उसकी बॉडी पे 12 कलर के गोल्डन स्पॉट्स होते हैं, और ये इनकी एक्सपेरिमेंट थी कि वो 12 स्पॉट्स क्यों होते हैं। फिर पता चलता है कि उसमें से एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है जो कि बटरफ्लाई के डेवलपमेंट के लिए यूज होता है। सो इस तरह के इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट्स एंड थ्योरीज बनाई थी, इसमें एक अलग ही थ्योरी निकल के आती है सेल की, प्रोसेस ऑफ लाइफ की। ठीक है, एंड इससे ये काफी फेमस भी हुए थे, इनको अवार्ड्स भी मिले थे। Richard H. E. Bright, who grew up in the town of Reading in Pennsylvania, USA. ठीक है, so इनका जो टाउन था वो था पेंसिल्वेनिया। He used to collect butterflies as a child in kindergarten. जब बहुत छोटे थे तब से बटरफ्लाईज कलेक्ट करते थे। A child who collected butterflies
went on to become one of the greatest scientists of the world. अब देखें, ये एक बच्चा था जो तितलियां इकट्ठी करता था और करते करते दुनिया का एक बहुत बड़ा एंड मशहूर साइंटिस्ट बन गया. ठीक है, दैट इज रिचर्ड ई ब्राइट. अब जो नेक्स्ट थिंग है, जो हमारे ऑथर है उनके बारे में देखते हैं कि हमारे ऑथर कौन है. अबाउट द ऑथर, सो रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन है ऑथर का नाम. इनकी पैदाइश जो है, द डेट ऑफ बर्थ इज इन 1925 इन यूएस and he died on 11th February 2006 in Salisbury, Pennsylvania in United States, and he studied in Uppsala College. अब ये जो थे, he was an American newspaper writer. ठीक है, न्यूज़पेपर में लिखते थे, who later became a freelance author of magazine articles and books, especially on the topics of sports and scouting. So पहले तो ये अमेरिकन न्यूज़पेपर में राइटर थे, लेकिन बाद में फिर ये ऑथर ऑफ मैगजीन आर्टिकल्स. ठीक है, मैगजीन में जो आर्टिकल्स आते हैं एंड बुक्स होती हैं, ठीक है, ज्यादातर उन पे लिखना शुरू किया था इन्होंने. एंड खासतौर से स्पोर्ट्स एंड स्काउटिंग पे इन्होंने काफी लिखा था. ओके, इनकी डेथ हुई थी 2006 में. नाउ अब ये देखते हैं कि व्हाट आर द क्वालिटीज दैट गो इनटू द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट. जो ऑथर है हमारे, वो इस स्टोरी में हमें बताते हैं कि 3 क्वालिटीज हैं. ठीक है, जो एक साइंटिस्ट को बहुत अच्छा डेवलप करती हैं. पहला है ए फर्स्ट रेट माइंड. ठीक है, जो हमारा माइंड है हमेशा एक्टिव रहना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए एंड वर्क होना, कंटिन्यूअसली वर्किंग स्टेज में होना चाहिए. फिर है क्यूरियोसिटी. क्यूरियोसिटी मतलब कि हमेशा एक इच्छा रहती है जानने की और सीखने की, पूछने की, क्या, क्यों, कैसे एंड ऑल. विल टू विन फॉर द राइट रीजंस. जब आपको जीत चाहिए तो वो एक सही रीजन के लिए, वजह के लिए होनी चाहिए, सिर्फ दिखावे की या प्राइज के लिए नहीं, लेकिन वाकई में कुछ सही करने के लिए. इसलिए अगर आपको जीतना है तो ये बहुत अच्छी क्वालिटी है. Finally, let's look at some of the essential vocabulary. Curiosity, a strong desire to know or learn something. Encourage, to give support or confidence. Species, a group of living organisms consisting of similar individuals capable of exchanging genes. ठीक है, स्पीशी क्या होती है? ग्रुप्स होते हैं लिविंग थिंग्स के जो कि सिमिलर होते हैं, तो उनको हम स्पीशीज कहते हैं. मोनाक बटरफ्लाइज, जिन पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था, एक लार्ज माइग्रेटरी ऑरेंज एंड ब्लैक कलर्ड बटरफ्लाई होती है जो कि मेनली नॉर्थ अमेरिका में मिलती है. सो ऑरेंज एंड ब्लैक कलर की जो बटरफ्लाई होती है, इट इज कॉल्ड मोनाक बटरफ्लाइज. Migrations, seasonal movement of animals from one region to another. जो माइग्रेट करते हैं, कुछ जानवर करते हैं माइग्रेट, वो मौसम की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करते हैं, मतलब जाते हैं. Adhesive, able to stick fast to a surface or object, sticky, जैसे कि glue होता है. Life cycle, the series of changes in the life of an organism including reproduction. So जो एक प्रोसेस होता है, ठीक है, एग्स, बर्थ से लेके एग है, एग से लेके फिर जैसे बटरफ्लाई में पुपा होता है, लार्वे होता है, फिर कैटरपिलर, उसके बाद बटरफ्लाई बनता है. सो लाइफ साइकिल होता है, जो स्टेजेस होते हैं लाइफ में रिप्रोडक्शन के साथ, कि कैसे प्रोसेस होती है पूरी लाइफ. ठीक है, सो माय डियर स्टूडेंट्स, इन द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट, these are some of the parts. We shall look at the remaining parts of this in the next lesson. For now, I want you to study these very well. Listen to the story clearly and carefully. If you do have any confusions, please clear them. Okay? Thank you very much.